इसमें पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। अगर मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएं। इंग्लैंड के अंदर आप एक पेड़ काट करके देखिए, एक फूल उखाड़ करके देखिए, उसी वक्त आपको ऊपर जुर्माना लग जाएगा। और कितना, 2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी, 2500 पाउंड्स। उन्होंने कहा ऑडिट क्या होता है? मैंने कहा स्वयं की गलतियों को ढूंढना, स्वयं की खामियों को ढूंढ के इम्प्रूव करना। दूसरा, ये जो सोलर कंपनी वाले कह रहे हैं कि पेड़ काट दो, आप अगर ये खुद मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। क्यों? और दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पेड़ कटेंगे वहाँ उग जाएंगे। हमारे यहाँ उगे हुए पेड़ वापस उगा पाना और उनको इतना 70-80 साल तक सर्वाइव करवा पाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता आसोपा हूँ और सबसे पहले मैं जंबेश्वर महाराज की जय कहना चाहती हूँ। सभी संतों का धन्यवाद और आप सभी का यहाँ आने पर धन्यवाद। राम गोपाल जी का धन्यवाद। उन्होंने मुझे कहा था यहाँ पर्यावरण के लिए मीटिंग है, तो मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे, 5-10, किंतु आप सबको देख के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। क्योंकि जब भी कोई NRI इंडिया आता है तो उसको लगता है इस देश का कुछ नहीं हो सकता, वापस चलो। ये एक आम धारणा है और मेरे भी मन में यही थी। इंडिया आते हैं अपने माँ बाप से मिलने, उनके पद चिन्हों पे चलने, उसके बाद कुछ हफ्तों तक परेशान होते हैं यहाँ के पोल्यूशन से, यहाँ की गंदगी को देख के, प्लास्टिक डिस्पोजल सही नहीं हो रहा है उसे देख के, मैनेजमेंट की गड़बड़ियों को देख के। इसमें पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। अगर मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएं, किंतु किसी का ध्यान ही नहीं जाता, कोई इस तरफ ध्यान आकर्षित ही नहीं करना चाहता। हम प्रेम से भी लोगों का ध्यान इस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं कि भाई, मैं कल परसों देख रही थी एक बच्ची आइसक्रीम खा रही है, वहीं पे प्लास्टिक का उसने फेंक दिया। तो आपसे अनुरोध है कि मातृशक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि एक बच्चा जो बड़ा हो रहा है, ये चीज़ इंग्लैंड में नहीं हो सकती कि आप आइसक्रीम खाएं और प्लास्टिक का रैपर वहीं फेंक दें। तो माँ उसी वक्त उसको बोलेगी नहीं बेटा, यहाँ नहीं, डस्टबिन ढूंढो, उसमें डालो। तो एक बचपन से जो हम अपने बच्चों में, आप अपने बच्चों को भी प्लीज़ लेकर के आएँ। एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु जो एनवायरनमेंट के अंदर इतना इफ़ेक्ट आएगा, वही बच्चे बड़े होकर के वो दूषित हवा को लेंगे तो उसके स्वास्थ्य को, आज दिल्ली में देख लीजिए, स्वास्थ्य, सारे बच्चों को एस्थमा है। दिल्ली ने इतनी प्रोग्रेस कर ली तो इतना एस्थमा क्यों है? वो ऐसी प्रोग्रेस किस काम की जिसमें हमारे बच्चे ही बड़े नहीं हो सकते, पर्यावरण ही सही से नहीं हो सकता। इंग्लैंड के अंदर आप एक पेड़ काट करके देखिए, एक फूल उखाड़ करके देखिए, उसी वक्त आपको ऊपर जुर्माना लग जाएगा। और कितना, 2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी, 2500 पाउंड्स। ये दुखता है, सबको दुखता है कि 2.5 लाख रुपए अगर आपने एक पेड़ काटा तो उसका देना पड़ेगा। इनफैक्ट वहाँ पे जेल भी हो जाती है। अभी न्यू लॉज आए हैं, हर साल वो लोग अपने लॉज बदलते हैं। यहाँ पे जैसे अभी सुना कि 1956 का कोई लॉ चला आ रहा है। ये क्या बात हुई? हम 2024 में हैं, वहाँ हर साल नए लॉज आते हैं, उनको रिन्यू करते हैं, उनको मॉनिटरिंग करते हैं, फिर ऑडिटिंग भी करते हैं कि भाई ये इफ़ेक्टिव था कि नहीं था, पिछले साल से हमने कुछ प्रोग्रेस किया कि नहीं किया। स्वयं को ऑडिट करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं गई एक डिपार्टमेंट में, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तो अपने वहाँ पे मुझे बोला कि कुछ ऑडिट्स करके आना, करके अपने रिसर्च में हेल्प मिलती है। उन्होंने कहा ऑडिट क्या होता है? मैंने कहा स्वयं की गलतियों को ढूंढना, स्वयं की खामियों को ढूंढ के इम्प्रूव करना। तो बड़े आश्चर्य हो गए कि ऐसा क्यों? क्योंकि उसी प्रकार कोई सभ्यता, कोई संस्कृति आगे बढ़ सकती है। हम ये देखते रहें कि सामने वाले की गलती है और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करें तो उससे तो कोई फ़ायदा ज़्यादा निकल के आएगा नहीं। तो हमें सबको स्वयं भी इम्प्रूव करना है और समाज को भी इम्प्रूव करना है, और उसमें अपने को महिलाओं का भी और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा योगदान आवश्यक है। अभी से बच्चे आएंगे, देखेंगे कि हाँ हमारे माता पिता कितने इन्वॉल्व हैं। इसी तरीके से मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ। हम एक आसोपा आश्रम ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें हम रोगियों की, साधुओं की, पर्यावरण की सेवा करते हैं। मेरे पिताजी ने काजरी एक संस्था है, उसके साथ मिलके अपने जीवन काल में 60,000 के करीब पेड़ लगाए। तो क्योंकि बचपन से हमें लेके जाते थे कि हमें पेड़ काटने वालों को रोकना है, पेड़ लगाना है, तो अभी इंग्लैंड से भी आता है तो मन करता है अरे कुछ करें, इस विषय में कुछ तो होना चाहिए, कोई अवेयरनेस, कोई कैंपेनिंग। और फिर आप जैसे समाज को देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो जिस प्रकार के लॉज, अगर चलिए लॉ लगाने बनाने में इतनी एफर्ट नहीं करना, आप इंग्लैंड के लॉज को ही कॉपी कर लीजिए। दूसरा, ये जो सोलर कंपनी वाले कह रहे हैं कि पेड़ काट दो,
आप अगर ये खुद मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, क्यों? क्योंकि सोलर सेल्स की ऑप्टिमम एफिशिएंसी वो काम ही 25 to 35 डिग्री में मैक्सिमम करते हैं। अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा तो इनका सोलर सेल खुद ही काम नहीं करेगा। तो ये मूर्खों को ये नहीं समझ आ रहा कि आप पेड़ काट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपका खुद की कंपनी का ही लॉस होएगा, वो सोलर बनाएगी नहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इस तरह से इनको ही समझ में आना चाहिए कि पेड़ लगाना ही सबसे सही है। प्लस दुनिया में कहीं भी पेड़ कटेगा उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट राजस्थान पे आएगा, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट वार्म है। तो अब हमने देखा इस बारी गर्मियों में एकदम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसे आ रहा है? हमें। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत किसे पड़ेगी? हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो पेड़ आसानी से उगते नहीं, उगते हैं तो आधे मर जाते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। और दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पेड़ कटेंगे वहाँ उग जाएंगे। हमारे यहाँ उगे हुए पेड़ वापस उगा पाना और उनको इतना 70-80 साल तक सर्वाइव करवा पाना बहुत मुश्किल है, और इससे बहुत दुख होता है। क्योंकि मेरे पीले 3 पीढ़ियाँ पेड़ लगा रही थी और उनका संरक्षण कर रही थी। तो अब जब भी मैं इंडिया आती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यहाँ क्यों इतने पेड़ कट रहे हैं, क्यों लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। पर आप सबको देख के मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होप्स आई है और मुझे सच में लग रहा है कि कुछ होने वाला है।